कोर्ट ने ये पाया कि इनका मुसलमानों का यहाँ कोई मैटर नहीं है, तो ये लाखा मंडप हिंदुओं का है, मुसलमानों का इसमें कोई कंसर्न नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। जिस देश में राम के लिए 550 सालों की लड़ाई लड़नी पड़ी हो, ज्ञानवापी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही हो, मथुरा में भगवान कृष्ण के लिए भी लड़ाई जारी है, उस देश में अगर आपको पता चले कि किसी मामले का फैसला मात्र 6 दशक के भीतर आ गया तो हैरानी तो होगी ही। जी हां, यह है देश का दुर्भाग्य कि हिंदुओं के देश में हिंदुओं को अपने आराध्यों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपने इतिहास को बचाने के लिए कोर्ट की खाक छाननी पड़ती है। लेकिन काशी और अयोध्या के बीच बागपत की कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो सुकून देने वाला है। दरअसल बागपत के बरनावा में आज भी वो जगह मौजूद है जहां पांडवों को लाक्षागृह बनाकर जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन करीब 55 साल पहले मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया और कोर्ट चले गए। यहाँ एक मजार भी बना दी गई और जगह को कब्रिस्तान बता दिया गया। लेकिन कोर्ट ने करीब 53 साल बाद मामले में फैसला सुनाते हुए जमीन को हिंदुओं के नाम कर दिया है। देखिए सर, फैसला यह है कि ये जो लाखा मंडप था जो बरनावे में है, ये लाखा मंडप हिंदुओं का है, मुसलमानों का इसमें कोई कंसर्न नहीं है। मुसलमानों ने मुकदमा दायर कर दिया था कि साहब ये हमारा कब्रिस्तान है, परंतु वहाँ ये पाया गया कि कब्रिस्तान नहीं है, ये लाखा मंडप है। और लाखा मंडप का मतलब हिंदू थे ना भाई, वो महाभारत काल में हिंदू तो थे वे लोग जो है, तो हिंदू ने लाक्षागृह चलाया इसमें, उसको लाक्षा भी कहते हैं, लाखा मंडप भी कह देते हैं जो इसको बात को जाए। तो कोर्ट ने ये पाया कि इनका मुसलमानों का यहाँ कोई मैटर नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इन्होंने बिला वजह मुकदमा दायर किया और 50 साल से ये मुकदमा चला। देखो साहब, इन्होंने 50 साल हो गए लगभग चलते, 97 से तो बागपत में चल रहा मुकदमा ये, उससे पहले मेरठ में चल रहा मुकदमा ये जो है ये। और ये पाया गया कि साहब यहाँ कोई नहीं, ये कह रहे साहब कब्रिस्तान है हमारे, वो हैं क्या नाम है, मज़ार है हमारा, वो है दरगाह है, ये कुछ नहीं है वहाँ जो है इनका। अब तो सब टोटल हिंदू का ही है, हिंदू का रहेगा। कोर्ट ने आज क्या टिप्पणी की जो है? कोर्ट ने ये कहा कि जो सबूत आए हैं, जो दोनों पक्षों ने जो सबूत दिए हैं, उसके आधार पर ये साबित हो गया कि ये जो है मुसलमानों का नहीं है, ये हिंदू का तीर्थ स्थल है। और उसको अंग्रेजी में मोनूमेंट्स कहते हैं, कोर्ट ने लिखा है, इसको अंग्रेजी में लिखा है, ये मोनूमेंट्स हैं, तीर्थ स्थल हैं। ये तीर्थ स्थल का मतलब वो कहते हैं उनको कि जो प्राचीन काल से हमारे वो होते हैं, जो है क्या कहते हैं, जो भाई जो हमारे प्राचीन काल से हैं, जो जिनको यूज किया जाता। कुल मिला के जो है, हाँ, कुल मिला के जो है मुस्लिम पक्ष का जो है वाद खारिज हो गया और हिंदुओं का जो है इस पर मालिकाना नाग माना जाएगा। मान नहीं लिया, ये माना गया कि हिंदू का है, इसका मुसलमानों का नहीं है। कितने गवाह इस पर आपने पेश किए? हमने 5-6 गवाह पेश किए थे, जो उस टाइम के भी थे, पहले 2-3 गवाह थे, और एक हमने गवर्नमेंट का भी जो गवाह था, जो ये होते हैं ना, ये नक्शे वगैरह बनाते हैं, जो गवर्नमेंट का में भी ये दर्ज है। 1920 में ये पाया गया था कि ये जो है गवर्नमेंट ने ही इसको जो है लाक्षागृह बनाया था, वहाँ जो है लाक्षागृह का वो कर दिया था, जो है जारी कर दिया था जो है, और वो भी हमने दाखिल किया है। इसमें सब चीज़ है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पे है सारी चीज़ें। ये तो जब जजमेंट आएगा, जब आपको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें सब चीज़। थैंक यू। वक्फ बोर्ड इस देश की एक ऐसी संस्था है जिसे किसी की भी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार इस देश की पिछली सरकारों ने दे रखा है। यहाँ लाक्षागृह की जमीन को भी वक्फ की बताने की कोशिश की गई, ऐसी दलीलें दी गई कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन फर्जी दलीलें कोर्ट में नहीं चली और सारी जमीन का मालिकाना हक हिंदुओं को दे दिया गया। ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो फिर क्या है? हिंदुओं के इतिहास को इस देश का डरा हुआ समुदाय कब्रिस्तान बता देता है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दावा खुद किया था, जबकि साफ तौर पर नंगी आंखों से यह दिख रहा था कि हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, लेकिन इसे बदरुद्दीन की मजार बता दिया गया, कब्रिस्तान बता दिया गया। और बागपत कोर्ट के जज शिवम द्विवेदी ने इन दावों को खारिज करते हुए कह दिया कि यह जगह महाभारत कालीन लाक्षागृह है, किसी बदरुद्दीन की मजार नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद 108 बीघा जमीन का जो विवाद था वो खत्म हो गया और इसका पूरा मालिकाना हक अब हिंदुओं को दे दिया गया। हिंदू पक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया, वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी तक कोई विरोध सामने नहीं आया है। फैसले को कोई चुनौती देने की भी खबर अब तक सामने नहीं आई है। वैसे मुस्लिम पक्ष विरोध करे या ना करे, लेकिन हिंदुओं का जो था वो उन्हें मिल गया। अब मुस्लिम पक्ष ने वैसे भी मामले को 50
50 साल से ज्यादा कोर्ट में घसीटा था, अब बिना तथ्यों के कितना और घसीटता। बीजेपी के राज में मिल रहा हिंदुओं को हक। वैसे ये जो फैसले आ रहे हैं इसमें सरकार की तेजी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले अयोध्या का फैसला आया, फिर ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मिला और अब बागपत में भी हिंदुओं की धरोहर हिंदुओं को वापस मिल गई। वैसे इन फैसलों से विरोधियों को जरूर मिर्ची लग रही होगी, लेकिन अगर ऐसे विवादित मामलों में तत्परता से सुनवाई की जाए तो ऐसे मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सकता है और धर्म के नाम पर बहस करने के बजाय देश में विकास के नाम पर बहस की जा सकती है। लेकिन सरकारें, पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं चाहा, वो धार्मिक मामलों में लोगों को उलझाए रखना चाहती थी। बागपत में जो फैसला आया है उसे हिंदू पक्ष कितना खुश है, उनसे सुनिए जो इस जगह का रख रखाव करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम विजयपाल कश्यप है। विजयपाल जी, क्या मुकदमा चल रहा था? मुकदमा हिंदू मुस्लिम पक्ष का चल रहा था। इसमें वे लोग अपनी कब्रिस्तान वगैरह बताते थे वहाँ, और उससे अलग भी ऐसा 2000 उस जगह से भी अलग 2000 भी करीब कब्रिस्तान है करीब, उसे भी ज़बरदस्ती कब्जाना चाहते थे वहाँ। इसी ये मुकदमा था। कितने लोगों की गवाही हुई? आज क्या इसमें तो आज 10-20 लोगों की गवाही हुई जी। आज फैसला हमारे पक्ष में आया है। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला लिखा, बढ़िया हुआ। कौन जज था? क्या क्या जज टिप्पणी था ये क्या नाम, शिवन द्विवेदी थे, द्विवेदी जी, जी? शिवन द्विवेदी। क्या फैसला सुनाया उन्होंने? वह हमारे पक्ष में सुनाया। भाई लाक्षागृह है, अच्छा, लाक्षागृह पक्का ऐसे ही रहेगा। लाक्षागृह क्या विवाद था? ये पूरा कब शुरू हुआ था जो है? ये तो सन 1970 में शुरू हुआ था। 1970 से चल रहा था ये विवाद। कितनी भूमि है लाक्षागृह में? 108 बीघे कच्चा है और 36 बीघे कुछ विश्वासी पक्का है। मुस्लिम पक्ष ने क्या दावा किया था? मुस्लिम पक्ष ने कहा था हमारा एक कब्रिस्तान वगैरह है, वक्फ में है, फलाना है, ये सब दावे खत्म कर दिए उनके। कितने साल तक मुकदमा चला जो है? ये 54 साल के करीब चला मुकदमा, 55 साल के करीब। आज कितने लोग मौजूद थे कोर्ट में? क्या आज क्या मैं बहस हुई अकेला ही इसमें? था और उनके 3-4 लोग उनके थे, मैं अकेला ही था। जज ने क्या कहा जो है? जज ने कहा जाओ तुम्हारी अपील खत्म हुई, तुम्हारी जो दावा था खत्म हुआ। मुस्लिम पक्ष का जो हाँ, है? मुस्लिम पक्ष का। क्या भाई वो जो उन्होंने बता रखी थी हमने कब्रिस्तान वगैरह, वो सब खत्म कर दिया उन्होंने। इस जीत के बारे में क्या कहोगे? इस जीत के बारे में हमें बड़ी खुशी है और बहुत बढ़िया हो गया हमारे पक्ष में। लाक्षागृह बना कब जाना सोच रहे थे, इतने वहाँ गुरुकुल है, गौशाला है, ट्वेल वगैरह ये शाला है, दुनिया भर की बड़ी विद्यालय है, तो बताओ उसे कब्जा करना चाहते थे ये लोग। इस जीत में सबसे बड़ा श्रेय किसका मानते हैं? सबसे बड़ा श्रेय तो सब पहली बात तो जज साहब का है, द्विवेदी जी का। उनका श्रेय बहुत बढ़िया है, उन्होंने अब तक फाइल है, अब उन्होंने जजमेंट लिया। हिंदू पक्ष से कितने मुद्दे थे इसमें? हिंदू पक्ष में मुद्दे तो मुद्दे हमारी ज़मीन थी, मुद्दे क्या हमारे SDM DM के लिखे हुए कागज़ थे, पक्के सारे मजबूत थे, फर्द हैं सारे हैं। कितनी खुशी है आपको? हमें खुशी है जी, बहुत बढ़िया, हमारा आश्रम बच गया हमारे।